Let's Mike Saradin with Anil Chaturvedi. नमस्कार। भाजपा ने एक जातिगत भेदभाव को, जाति के जंजाल को फैलाने के लिए, हवा देने के लिए एक नया एक यूजीसी को के एक नियम को अपना एक सहारा बनाया है, ढाल बनाई है, या एक कहिए कि एक सीढ़ी बनाई है। यूजीसी ने अभी एक नियम बनाए हैं जिसमें कि उसने जो हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनमें जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने एक नए नियम बनाए हैं। वो नियम में जो पेच निकाला गया, जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ है, वो पेच ये है कि जो इन शिक्षण संस्थाओं में जो भेदभाव होता है ओबीसी के, एसटी के साथ, एससी के साथ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात, ये है, इनके साथ उन्होंने एक और वर्ग को जोड़ दिया है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं। ये जो जोड़ा गया है और उसमें एक सामान्य वर्ग को, जैसे बिल्कुल उसका कोई उल्लेख नहीं, सामान्य वर्ग को उस कमेटी से, उस नियम से बाहर कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर के कोई भेदभाव होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए एक कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, और यहाँ तक कार्रवाई होगी कि उस संस्था का मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसमें मतलब पूरे जितने छात्र शिक्षण संस्थाओं पढ़ते हैं, उनमें जो एक सुरक्षा कवच एक प्रकार से दिया गया है, वो दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब आरक्षित वर्गों को दिया गया है, सामान्य वर्गों को नहीं दिया गया है। विवाद यही से शुरू होता है, इसी नियम से, जिसको लेकर के तमाम जगह विरोध हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, राजनीतिक दलों में प्रदर्शन हुए हैं, कई सरकारी अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और मामला जब गरमाया तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी बहस हुई, और बहस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो नए नियम यूजीसी के बने हुए हैं शिक्षण संस्थाओं को में भेदभाव को लेकर के, जातीय भेदभाव को लेकर के, वो अपराध, मतलब वेग हैं, अस्पष्ट हैं, और इनसे एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है कि ये एक अच्छा खासा एक मनमुटाव, भेदभाव और एक खतरनाक तनावपूर्ण स्थिति, जातीय कलेश की स्थिति भी बना सकते हैं। ये नियम ऐसी स्थिति बनाते हैं। इसमें दो बिंदु होते हैं। एक तो ये नियम बनाए क्यों गया, और नियम अगर ऐसे बनाए हैं तो उसमें सामान्य वर्ग को ही को बाहर किया गया भेदभाव से। क्या उनके लिए भेदभाव, उनको लेकर के किसी मतलब संस्थान में भेदभाव नहीं होते हैं? ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है राजनीतिक। भाजपा ने जो जो ये नियम बनाने के लिए यूजीसी को आगे किया और ये नियम बनाया, उससे उसकी सियासत कैसे जो है एक अपनी सही करने के लिए या सियासती लाभ लेने की जो उसने एक खेल खेला है, वो ये खेला है कि केवल आरक्षित वर्ग को ही लाभ दे करके उनके आरक्षित वर्ग का को ही खुश करने, और अंततः वोट बैंक उनका अपने पक्ष में करने की जो उन्होंने एक सियासी खेल खेला है, वो बड़ा खतरनाक है। भाजपा ने ये क्यों खेला है, इसको भी जरा गौर करिए। अब पिछला इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो 2024 का जो लोकसभा आम चुनाव हुए हैं, उनमें भाजपा को इन आरक्षित वर्ग का अपेक्षित सपोर्ट, समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से भाजपा केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं अपनी बना पाई, पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आ पाई। इसको गठबंधन, जो एनडीए के बाकी दल जो हैं, घटक दल हैं, उनके साथ गठबंधन करके उनको सरकार बनानी पड़ी।
भाजपा नेतृत्व को ये बात यही माना जा सकता है कि उनको ये बात चुभी है और तभी से उनका ये जो कोशिश चल रही थी कि साहब इस वर्ग को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए ताकि इनका भी समर्थन हमको मिले और आगे भी हमारी जो सत्ता पाने की जो हमारी जो प्रयास रहेंगे वो भी आगे जो है लगातार जारी रहे अगर हम इन आरक्षित वर्ग को भी खुश कर लेते हैं तो। और तो कोई ऐसा उनको सूझा नहीं तो उनको दिखाई नजर में आए यूजीसी के जो ये नियम है ये नियम की शुरुआत ये हुई कि 2012 में जो नियम बने हुए हैं उनमें कुछ भेदभाव की स्थिति है कुछ उन नियमों को लेकर के बड़ा सुप्रीम कोर्ट मामला उसलिए गया था कि दो छात्रों के साथ जो है अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव उनको महसूस करना पड़ा जाति भेदभाव उनको महसूस करना पड़ा। दोनों ही आरक्षित वर्ग के छात्र रहे हैं और अंततः उनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने ये इसको एक नोट बनाया अपनी पीड़ा भी व्यक्त करी है। वो दो छात्र हैं एक आंध्र प्रदेश के रोहित वेमुला और दूसरी पायल तडवी है मुंबई की। पायल तडवी डॉक्टरी कर रही थी। रोहित वेमुला जो है वो वहाँ पढ़ रहे थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ओस्मानिया जो उनकी हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ रहे थे। उन्होंने दोनों ने खुदकुशी की। खुदकुशी करने के पीछे जो सुसाइड नोट लिखा उसमें ये आरोप लगाया कि साहब क्योंकि हमारे संस्थान में हम लोग बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो हमको वहाँ काफ़ी भेदभाव फेस करना पड़ रहा था। इस तनाव की वजह से हम अपनी जीवन लीला जो है ई लीला समाप्त करते हैं। ये दोनों ही केस काफ़ी इसने तूल पकड़ा। राजनीतिक दलों ने भी इसमें इसमें कूद कूद पड़े इस विवाद में और उन्होंने भी मांग की कि साहब इस तरह की जाति भेदभाव होता है और सवर्णों को सामान्य वर्ग को जो है वहाँ प्रश्रय दिया जाता है कॉलेजों में और दलित वर्गों को जो है उनको उनके साथ जो है भेदभाव होता है जिसकी कि ये पीड़ा दो दो छात्र नहीं सह पाए और उन्होंने इस प्रकार खुदकुशी कर ली जिसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस 2012 के नियमों में हल्के सुधार करने की आवश्यकता जताई। ये एक मामला है जिसको वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो आवश्यकता ज़रूरत बताई उन्होंने तो उसको उसको उसी बहाने उन्होंने ये एक नया नियम सामने लेके आया पर ये नया नियम जो लेके आया ये और भी विवादास्पद बन गया। इस नियम में गौरतलब बात ये है कि इसमें जो इनकी जो एक कमेटी बनाने के वाली बात कही गई है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 ये एक नियम बना है। इस नियम में प्रावधान जो किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि आपको हर इंस्टीट्यूशंस को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना पड़ेगा और एक इक्विटी कमेटी बनानी पड़ेगी। इक्विटी कमेटी के अंदर जो रहेंगे वो रहेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन महिलाओं की भागीदारी प्रतिनिधित्व उस कमेटी में होगा। उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ये एक गौरतलब बात है। अब देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है तो ये जो भेदभाव जो हो रहा है जाति आधारित भेदभाव सीधे सीधे हो रहा है और इसी भेदभाव को लेकर के ये एक विवाद शुरू हो गया। एक चीज और इसमें गौरतलब है कि उसमें जो कमेटी जो नियम बने हैं इसके मूल ड्राफ्ट में जो आरक्षित वर्ग में केवल एससी एसटी को ही लिया गया था। मूल ड्राफ्ट के बाद इसमें ओबीसी वर्ग को जोड़ा गया है। जोड़ने के पीछे क्या नीयत रही है? ये नियत वो भाजपा का जो एक सत्ता भू वोट बैंक तैयार करने की जो इच्छा है लालसा है वो इसमें नजर आती है कि जो ओबीसी वर्ग को जोड़ करके उनको एक बड़ा वोट बैंक अपने पक्ष में करने की बात सामने आ रही है। जो विरोध में जो है सामान्य वर्ग जो विरोध में है वो यही कह रहा है कि अव्वल तो जितने कॉलेज इंस्टीट्यूशन या कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें भेदभाव का मुख्य वजह होती है रैगिंग।
रैगिंग जो होती है वो होती है सीनियरों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग होती है, जिसमें कि अक्सर जूनियर्स को मारा पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। मतलब एक रैगिंग जो चर्चा चलती वही प्रकार से होता है। अब उस रैगिंग में सीनियर्स जो है वो किस जात का है, किस वर्ग का है, इसका कोई अता पता। वो सीनियर है बस इसलिए उस जूनियर को फटकार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, रैगिंग कर रहा है उसकी उनकी। सीनियर किस वर्ग का है, जूनियर किस वर्ग का है, ये वहां नहीं देखा जाता। लेकिन इस बिल ने जो है उसको भी वो भी एक कांटा कहिए, या वो एक प्रकार से एक विवाद जो है, एक विवादित जो एक कलह की जड़ जो है उसको इसमें हल्का से शामिल करके जोड़ दिया है। वो कलह की एक हल्की सी शुरुआत करा दी है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर मान लीजिए कि जो रैगिंग हो रही है सीनियर जूनियर में, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन ओबीसी या आरक्षित वर्ग का है, कौन सामान्य का है। नियम में ये है भेदभाव, जो नियम अभी नया बना है उसमें ये है कि जितनी भी कोई शिकायत अगर होती तो आरक्षित वर्ग तो शिकायत करके अपनी एक राहत पा सकता है। अगर के सामान्य वर्ग के साथ कोई भेदभाव होता है तो उसमें कोई उनको राहत का कोई प्रावधान नहीं है इस नए नियम में। वो कहीं भी किसी से शिकायत करके कोई राहत पाने की उम्मीद, संभावना उसकी बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नियम लाया किस लिए गया है, क्यों लेके आया गया है, ऐसी विवाद, ये अनावश्यक एक विवाद पैदा करने की शुरुआत क्यों की गई है। जबकि एक तरफ भाजपा जो है वो तो 24 घंटे की राजनीति करने वाली पार्टी है और उसको सत्ता की उसकी भूख है, उसको इसलिए उसने सारा जो इशारे हो रहे हैं, जो सारी जो उंगलियां उठ रही हैं, वो भाजपा की सोच को उठ रही है, क्योंकि उस समय भाजपा की ही केंद्र सरकार है। और ये यूजीसी जितने जितने आयोग हैं, कमीशन है, सब उन्हीं के ही लोगों द्वारा भरे गए हैं। तो जाहिर बात है कि उस ऊपर से जो इशारा होता है वही जो है ये संस्थान जो हैं इस प्रकार के नियम कायदे सब बनाते रहते हैं। तो अगर हम इसी की बात करें तो एक देश के अंदर जो आपने जाति विभेद की जो बात, जाति कलेश की बात, जो जाति हिंसा की एक हल्की सी एक पौध, जो हल्का से एक चिंगारी सुलगाई है, वो क्यों क्यों इसलिए ये प्रश्न उठता है कि आपका जो एक पेरेंटल जो आपका संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, वो हमेशा जो है जाति विभेद जो है, जाति मतभेद दूर करने की बात हमेशा करता है। वो हमेशा जो है अपने हिंदू एकता, सनातन धर्म, उन सब की ही बात करता है। उनके जो प्रमुख हैं, संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो तमाम जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों में केवल यही कहते रहते हैं कि साहब सनातन धर्म को बताना है, हिंदू समाज एक हो, और जाति जाति जो वैमनस्यता है उसको हमको दूर करना है। मतलब वो ये साफ कहते हैं कि हिंदू समाज जो है वो जाति, भाषा और अन्य विभेदों से ऊपर उठकर एकता, सनातन मूल्यों की रक्षा करे, ये उसकी परम कर्तव्य होता है। उसको उन्होंने ये भी कहा है कि जाति भेदभाव को सामाजिक व्यवहार से खत्म करने के लिए सबसे पहले जाति को मन से हटाना होगा। मन, और ये काम अगर ईमानदारी से किया जाता है तो 10-12 साल के अंदर जो है जातिवाद समाप्त हो जाएगा। तो जहां एक तरफ संघ जो है, संघ के प्रमुख जो है, संघ के विभिन्न पदाधिकारी जो हैं, वो जातीय भेदभाव को दूर करने की बात कर रहे हैं, वो हिंदू एकजुटता, सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं। वहीं भाजपा को ये क्या सूझी कि उसने ऐसे एक नियम बना करके एक जाति का एक नया जंजाल जो है वो सामने एक पैदा करने की कोशिश की है। ये जो स्थिति होती है ये इतनी घातक है, और वो पार्टी ये घातक काम करने के लिए उसने ये कोशिश की, कुछ से प्रयास उसका ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि
जाति वैमनस्यता की बात हमेशा जो है समस्या पैदा करने वाली होती है। जातीय संघर्ष है, जातीय हिंसा होती रहती है। कई देशों में ये स्थिति ये बन रही है। अपने देश में भी कुछ कुछ भागों में, कुछ राज्यों में ये स्थिति है। मणिपुर उसका जीता जाता उदाहरण है, जहाँ पर कि मैतेई और कुकी 2 समुदाय जो आपस में कई साल, डेढ़ साल से लड़ मर कट रहे हैं। जातीय हिंसा वहाँ हो रही है और एक अशांत राज्य वो बना हुआ है। हालाँकि केंद्र सरकार ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके उस पे हल्का वहाँ पे एक कानून व्यवस्था की स्थिति जो है शांत करने की कोशिश की है। अभी कुछ समय से वहाँ पे कोई व्यापक हिंसा नहीं हुई, छुटपुट हिंसा की घटनाएँ होती रहती हैं, पर उनको दबाने की कोशिश की जाती है। पर जातीय हिंसा से वो झुलस रहा राज्य है, अपने ही देश का। तो ये स्थिति भाजपा यूजीसी के ज़रिए, यूजीसी के नए नियम के ज़रिए पूरे देश में फैलाने की एक साजिश को रच रही है। ये एक सवाल उठने वाली बात है। और ये जो उसने काम किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इस पर रोक लगाई है नए नियमों में, वो भी कुछ सोच समझ के लगाई है। उसने भी एक बड़ी स्पष्ट बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कही हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये जो भेदभाव है, वो इतने खतरनाक हैं कि इनका हस्तक्षेप अगर हम नहीं करेंगे इसके अंदर, तो इसका खतरनाक असर बढ़ेगा, समाज बटेगा। ये जो मुख्य देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो जहाँ एक विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको गलत बता रहा है, गलत बात हुई है, तो ऐसा जानबूझकर और ये ऐसे प्रयास क्यों किए गए? वही घूम फिर के बात आती है कि ये सारे प्रयास जो हैं वही वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति की बात अगर हम लोग करते हैं, तो वो यही है कि इस 2 वर्ग को जो है, अगर इनकी हम संख्या देश में देखें, तो मोटे-मोटे तौर पे अगर बात करें, अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ, तो स्थिति ये है कि देश के अंदर उस आरक्षित वर्ग जो है, जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी 3 वर्ग में शामिल हैं, वो देश में उनकी जनसंख्या जो है करीब 70% के आसपास है और सामान्य वर्ग की जो जनसंख्या है वो 25-30% के आसपास है। इस करीब इतना ही होगा। तो जाहिर बात है वो आरक्षित वर्ग की क्योंकि संख्या ज़्यादा है, संख्या बल ज़्यादा है, तो राजनीति की जो एक भूख है, राजनीति की जो एक जो कुत्सित चाल इसको माना जा सकता है कि उनको केवल आरक्षित वर्ग का सपोर्ट लेने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया भाजपा ने। ये एक प्रकार से आपराधिक कोशिश इसको मानी जा सकती है। अगर ये बात अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, तो आज क्यों सामने हम लोग मतलब इसकी चिंता करते या इसको बैठ के बात करते? क्यों? क्योंकि इसमें एक एक खामी नहीं है, बहुत सी खामियाँ हैं। इसमें खामी जो अगर देखी जाएँ, तो आप देखिए कि इसमें खामी जो जो चिंता व्यक्त जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे बात हुई है कि इसकी भेदभाव भरी ये जो नियम है, इसकी भाषा जो है वो भेदभाव भरी भाषा है, परिभाषा है, असंतुलित है और गैर समावेशी है। उसके बाद इसमें जो और भी खामी है वो ये है कि झूठी दुरुपयोग वाली शिकायतों पर कोई सज़ा नहीं है। अगर इन नियमों का उल्लंघन करके या इन नियमों का दुरुपयोग करके आरक्षित वर्ग को जो है आपसी रंजिश पैदा करने के, आपसी रंजिश के चलते अगर सामान्य वर्ग के किसी भी वर्ग के छात्र के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराता है, तो उस पे सामान्य वर्ग का छात्र जो है वो ऐसी झूठी और मन घड़ंत शिकायतों और आपसी रंजिश से भरी शिकायतों के लिए कहीं पे कोई गुहार नहीं लगा सकता, कहीं कोई न्याय नहीं मिल सकता। ऐसा नियम जो नए नियमों को प्रावधान नहीं दिया गया है। भाषा जो है स्पष्ट हो रखी। अब ये एक ऐसी बात है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि भाषा जो है बड़ी अस्पष्ट है। इसमें मनमानी की गुंजाइश है। तो जहाँ पर ऐसे विद्वत
विद्वान जज जो हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि आपने हर चीज़ को गोल-मोल बनाने की कोशिश की है इन नियमों में, ताकि आप अपने हिसाब से अपना उल्लू साध सकें। मतलब आप आरक्षित वर्ग को इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि आपको कुल मिलाकर के ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। वो किसी भी वर्ग को जो है, किसी सामान्य वर्ग के छात्र को परेशान कर सकता है झूठी शिकायत करके। ये सारी चीज़ हो सकती है, और फिर इसका अंत परिणाम क्या होगा? जाति मतभेद, जाति हिंसा। तो ऐसे खतरनाक इरादों को लेकर के, ऐसी खतरनाक सोच को लेकर के ये नियम बनाए ही क्यों गए, और अगर बनाए गए हैं तो इसको तत्काल इस नियम को समाप्त किया जाना चाहिए। ये एक इसकी बहुत ज़रूरत है इस समय है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ज़ाहिर बात है कि जाति विभेद बढ़ेंगे, और उसके बाद उसका विरोध होगा, और विरोध होने के बाद तो फिर जो स्थिति होती वो आप मतलब महसूस की जा सकती है क्या हो सकता है। तो लिहाजा कहने के यही है, मतलब एक सारांश में, कि भाजपा जाति भेदभाव का खेल न खेले, जाति हिंसा का एक रास्ता न खोले। अपने देश में अभी अपने देश में बड़ा सामाजिक सौहार्द बना हुआ है। भले ही चाहे राजनीतिक रूप से आप जितना भी कोशिश कर लिए, अपनी जाति संगठन पार्टियां काफ़ी हो गई हैं जो कि दलित पार्टियां कहलाती हैं, कुछ अलग ही उनका एजेंडा चलता है। अब सब पार्टियों का अपना अलग अलग एजेंडा चलता है, अपने अपने कोर जो उनके सेक्टर हैं, वर्ग हैं, उनको लेकर के राजनीति कर रही हैं। पर भाजपा और कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, उसको हर वर्ग का, हर जात का, हर समाज का समर्थन पा करके वो लोग सत्ता में बैठती हैं। ऐसे बड़े दल, अगर ऐसे बड़े दल जो हैं वो अगर ऐसा खतरनाक खेल खेलने लगेंगे तो ये एक देश हित की बात नहीं होगी। ये भाजपा के लिए खास तौर से ये बात कही जा रही है, जो कि संघ से गवर्न कह दिए, या संघ से नेतृत्व संघ का जो है उसमें हल्का प्रभाव कह दिए, संघ से ही जुड़े एक पार्टी है, वो संघ का ही एक राजनीतिक विंग है भाजपा। और संघ की विचारधारा वो अभी हमने चर्चा कर ही ली कि वो सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू एकता की बात करते हैं। तो ऐसे संगठन से जुड़ी हुई पार्टी भाजपा में संघ के विचारधारा वाले लोग अगर इस प्रकार से एक सत्ता के लिए, हल्की राजनीति के लिए जाति विभेद की का माहौल अगर देश में पैदा करेंगे, तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसको जितनी जल्दी हो सके एक सद्बुद्धि भाजपा को भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो हालांकि ये एक प्रकार से इशारा, अच्छा पुख्ता एक इशारा कर ही दिया है कि ये ऐसे कानून, यही कानून नहीं, ऐसे और भी कानून अगर लाने की तैयारी हो, वो भी उसको भी तुरंत उसको रोक ही दिया जाए, जैसा कि इस प्रकार हो रहा है। और कुल मिलाकर के ऐसे कार्रवाई न कोई करे, कोई राजनीतिक दल करें जो स्पष्ट रूप से, जो कि इस प्रकार से एक वैमनस्यता का माहौल देश में घुले, बनाए। ये ऐसी जितनी जल्दी हो ऐसे प्रयास खत्म हो, क्योंकि सत्ता तो आती जाती है, सत्ता और भी तरीके से सत्ता को पाने के और भी तरीके हैं, पर ये जाति विभेद करके, जाति वैमनस्यता पैदा करके अगर सत्ता पाई जाती है तो वो इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी संदेश के साथ कहिए, इसकी उम्मीद के साथ कहिए, इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड, मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.